दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्याज को बाजार में नहीं मिल रहा है भाव पर महाराष्ट्र के किसान फिर भी क्यों बढ़ा रहे हैं प्याज का उत्पादन, क्या है वजह, और आपको तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से मध्य प्रदेश में किसानों ने अपनी लहसुन की फसल को नदी में बहा दिया। एक तरफ जहां प्याज के दामों में गिरावट जारी है तो वहीं दूसरी ओर किसान प्याज की खेती जोरों पर कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि प्याज एक नकदी फसल है और उन्हें उम्मीद है कि प्याज के रेट अच्छे मिलेंगे। महाराष्ट्र में इस साल प्याज की गिरती कीमतों को लेकर किसान अभी तक नुकसान झेल रहे हैं। रबी सीजन में प्याज के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई थी, जिसके बाद से कीमतों में लगातार गिरावट बनी हुई है। पिछले 5 महीने से प्याज रेट 10 रुपये प्रति किलो से लेकर 12 रुपये से ज़्यादा में नहीं बिक रहा है। हालांकि कुछ मंडियों में तो 1 रुपये प्रति किलो में भी प्याज बिका है। एक और प्याज की गिरती कीमत से जहां किसान चिंतित है और लगातार हो रही बारिश से भंडारित प्याज का नुकसान भी हो रहा है, लेकिन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इस साल के खरीफ सीजन में प्याज की फसल लगभग हर खेत में देखने को मिल रही है। जाने क्या है इसकी वजह। नासिक जिले में ही नहीं बल्कि राज्य के सभी जिलों में प्याज की खेती में देरी हुई है, लेकिन फिर भी किसान कहीं प्याज की बुआई कर रहे हैं तो कहीं पौध लगा रहे हैं। हालांकि वर्तमान में प्याज का दाम कम मिल रहा है। कीमत के मामले में प्याज एक अविश्वसनीय फसल है। प्याज के दाम रातों रात बढ़ सकते हैं, इसलिए संतोषजनक बारिश के बाद प्याज की खेती में तेजी शुरू हो गई है। इसलिए किसान इसकी खेती जोरों पर कर रहे हैं। इस साल लगातार बारिश के कारण कृषि कार्य ठप हुए हैं, जबकि खरीफ में बुआई में भी देरी हुई है, लेकिन देर सवेर प्याज की खेती के लिए अच्छा वातावरण बना है। इसलिए जिन किसानों ने बुआई और पौधे लगाए थे उन्होंने अब खेती शुरू कर दी है। कई किसानों ने प्याज की बुआई पर ध्यान केंद्रित किया है। हालांकि कुछ जगहों पर भारी बारिश के कारण प्याज के पौधे खराब हुए हैं और अभी तक भारी बारिश और लगातार बारिश ने खरीफ सीजन की फसलों को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इस बारिशों से प्याज को फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसलिए अब अच्छी बारिश में प्याज का पौधारोपण का काम जोरों पर है। किसान खेती पर जोर देते ही है। सिर्फ नासिक जिला ही नहीं, अब प्रदेश में प्याज का रकबा तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में गन्ने के बाद प्याज सबसे बड़ी नकदी फसल है। प्याज की वजह से कई किसानों के जीवन स्तर में बदलाव आया है। इस साल प्याज के दामों के चलते किसानों को नुकसान हुआ है, लेकिन कई किसानों को विश्वास है कि प्याज के दाम बढ़ेंगे और फायदा भी होगा, इसलिए किसान प्याज की खेती करना बंद नहीं करते। इसके अलावा किसानों का मानना है कि प्याज की फसल बोने के 5 महीने बाद तैयार हो जाती है। ऐसे में तब तक किसान कीमतों में भी सुधार हो जाता है, इसलिए किसानों का रुझान बढ़ रहा है। इस साल अच्छी बारिश के चलते खरीफ में प्याज की खेती शुरू हो चुकी है। किसानों ने प्याज के लिए क्षेत्र आरक्षित कर रखा था। अब किसानों ने पौधों के अंकुरण और बारिश द्वारा प्रदान किए गए उद्घाटन का लाभ उठाना शुरू कर दिया है। पूरे सीजन से प्याज की कीमतें कम बनी हुई थी, इसके बावजूद प्याज की खेती जोरों पर चल रही है। पिछले 5 महीने से कीमतें नहीं बढ़ी है, लेकिन किसानों का अनुभव है कि प्याज के दाम रातों रात बढ़ सकते हैं। कीमतों में गिरावट के बावजूद कृषि कार्यालय ने कहा है कि प्याज के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, इसलिए किसानों को उम्मीद है कि भविष्य में बढ़ते क्षेत्र के साथ साथ कीमतों में भी वृद्धि होगी। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश में किसानों ने किस तरह से अपनी लहसुन की फसल को पार्वती नदी में बहा दिया। एमपी में किसानों का अनोखा प्रदर्शन हुआ। प्याज लहसुन की निकाली शव यात्रा, जानिए वजह। मध्य प्रदेश में प्याज और लहसुन कौड़ियों के दाम में बिक रहे हैं, इसलिए विरोध में किसानों ने अनूठे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश में प्याज और लहसुन कौड़ियों के दामों में बिकने के कारण इसके विरोध में किसानों ने अनूठे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। देवास में प्याज लहसुन की शव यात्रा निकाली गई। युवा किसान संगठन ने विरोध जताते हुए उचित दाम न मिलने पर की जमकर नारेबाजी। रतलाम में लहसुन की बोरियां नदी में बहा दी गई। दरअसल किसान फसल की उपज का उचित दाम न मिलने से परेशान नजर आ रहे हैं। अब प्याज व लहसुन को लेकर खासा नाराजगी है। नाराज किसानों ने युवा किसान संघ के नेतृत्व में स्थानीय भोपाल चौराहे से कलेक्टर कार्यालय तक लहसुन व प्याज के कट्टे रखकर उनकी शव यात्रा निकाल दी। जिला प्रशासन को चेताया। इस दौरान किसानों ने प्रशासन से फसलों का उचित दाम देने की मांग की। किसानों ने अनूठे तरीके से प्रदर्शन का विरोध जताया। जहां प्रदर्शन के दौरान किसानों ने अपने गले में लहसुन प्याज की माला भी पहन रखी थी। फसल का उचित मूल्य न मिलने पर किसानों ने शव यात्रा निकालकर विरोध जताया। इस दौरान किसान कलेक्टर कार्यालय में आवेदन भी सौंप चुके थे और उन्होंने उचित मांग की। वहीं आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि कुछ किसान साथी अपनी लहसुन को मध्य प्रदेश की पार्वती नदी में फेंकते नजर आए। ऐसे किसान बेचारे पार्वती नदी में अपनी लहसुन बहा रहे हैं।
ये देखिए किसानों को इतनी बुरी हालत है लहसुन की कि आज ही पार्वती नदी हिंगोनी के पार्वती पुल पे से लहसुनों को ऐसे फेंका गया। देखिए ये अपनी कट्टी को उठा के और ये पार्वती में उन्होंने फेंका। ये पार्वती हिंगोनी ये गई, ये दूसरी कट्टी पार्वती में फेंकना पड़ रही है। मजबूरी है लोगों की, क्या करें, भाव ना मिलने के कारण। देखो ऐसे पार्वती में विसर्जन किया जा रहा है। ऐसे ये इतनी हालत ख़राब है किसानों की इस देश में। ऐसे प्याज, ऐसे लहसुन को फेंका जा रहा है। ये देखो, अरे वो अरे 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 बच गई हालत ख़राब है किसानों की। सरकार को सोचना चाहिए इन किसानों के बारे में। कितनी हालत ख़राब है। पार्वती पुल हिंगोनी पे से फेंकी गई लहसुन किसानों द्वारा। गुस्सा किसानों ने आकर लहसुन की कट्टी नदी पार्वती में फेंकी। बहुत हालत ख़राब है किसानों की। एक भी कट्टी नहीं बचाई, खाली करी किसानों ने। ओहो हो। ये लाइट भी है, मोबाइल ऑन चार्जिंग हो गया। ये कट्टियाँ फेंकी जा रही है लहसुन की। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कट्टी, ये गई। ये किसानों की हालत खराब, कट्टियों को पार्वती में विसर्जन करने को मजबूर। चलिए अब आपको बताते हैं कि हमारे देश से बांग्लादेश में 17 से 18 तारीख के अंदर कितनी गाड़ियों ने प्रवेश किया। माहिदपुर बॉर्डर की अगर बात करें तो 90 ट्रक गए, गोजी ढांगा बॉर्डर से 57 ट्रक, हिली बॉर्डर से 19 ट्रक, तो टोटल 166 ट्रक जो है बांग्लादेश में 17 से 18 तारीख के बीच गए। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह से हम आपको और ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध करा सके। चलिए मिलते हैं कल दिल्ली की आज़ादपुर सब्जी मंडी से सभी रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।